हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? सभी दोस्तों को नमस्कार। शेयर मार्केट इजी में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में निफ्टी के बारे में एनालिसिस करेंगे। आज निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया, साथ में हम लोग कल के लिए भी प्लान देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल शेयर मार्केट इजी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है। 5 मिनट का चार्ट है यहाँ पे। और देखिए क्या ज़बरदस्त आज मूवमेंट रहा। ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे मौके थे, क्योंकि निफ्टी खुला गैप डाउन 18,295 पे ओपनिंग हुई। यहाँ पे देखिए ये 915 का ये कैंडल है और उसके बाद से यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया और ये दो रेड कैंडल यहाँ पे देखिए हैमर बना, उसके बाद से एक रेड कैंडल बना, उसके बाद से वन वे मूवमेंट मिला। तो देखिए 5 मिनट के चार्ट पे इस तरीके का मूवमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर आपको डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा। देखिए यहाँ पे पीछे भी आप देखिए डब्ल्यू पैटर्न ज़्यादातर बनते हुए दिखता है, लेकिन यहाँ पे जो निफ्टी ने बनाया है वी पैटर्न बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये निफ्टी ने एक वी पैटर्न बनाया और डायरेक्टली ऊपर गया। ठीक है, तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी रखी है। ये देखिए ये कैंडल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये फुल वॉल्यूम कैंडल बना यहाँ पे ज़बरदस्त वाला। उसके बाद से वन वे मूवमेंट हुआ यहाँ तक 18,390 तक वन वे मूवमेंट हुआ। यहाँ पे फिर कल मार्केट इधर ही साइडवेज रहा था, यहीं से गिरावट हुई थी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ और यहाँ के बाद से मैं किसी काम में चला गया था तो मार्केट को मैं ट्रैक नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे पूरा अंदाजा था कि जिस तेज़ी से ऊपर जा रहा है वी पैटर्न बना के, तो यहाँ पे गिरावट की पूरी संभावना हुई। तो फिर मार्केट क्लोजिंग के बाद मैंने देखा था तो एग्जैक्टली वही चीज़ें वहाँ पे हुई। तो ये देखिए मार्केट के का जो साइकोलॉजी है उसको आप जितना भी चार्ट पैटर्न सीख लेंगे, जितना भी टेक्निकल इंडिकेटर टेक्निकल एनालिसिस सीख लेंगे, लेकिन मार्केट में जो बायर्स हैं सेलर्स हैं उनकी साइकोलॉजी क्या हो सकती है, उस चीज़ को जब तक आप समझेंगे नहीं, उसको नोटिस नहीं करेंगे, तब तक आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वन वे मूवमेंट हुआ था। वन वे यहाँ पे गैप डाउन मिला। गैप डाउन अप ट्रेंड लगातार अभी चल रहा था निफ्टी में, तो गैप डाउन मिला तो वहाँ पे बायर्स तेजी से एक्टिव हुए, लेकिन बार बार यहाँ पे जाके रेसिस्ट फेस हो रहा है। ये जो 400 का एरिया है 18,000, यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे हम चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे जब भी इस एरिया में जा रहा है 450, यहाँ पे 394, ये देखिए इस पॉइंट पे ये 394, इस पॉइंट पे ये 445, फिर से यहाँ पे 400, ये 413। तो इस एरिया में जब भी जा रहा है मार्केट तो वहाँ से एक रिजेक्शन मिल रहा है। तो इसलिए आज यहाँ पे पूरा अंदाज़ा था कि फिर से एक रिजेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे एक देखिए कि 1 आवर के चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न यहाँ पे अभी बन रहा है। फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। प्लस में यहाँ पे लोअर हाई, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट हो रहा है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक हाई क्रिएट हुआ 440 के आसपास, उसके बाद से आज ही एक लोअर हाई क्रिएट हुआ 370 के आसपास में। तो अभी देखते हैं कि कल यहाँ से क्या हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से या तो ये फिर से ये डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर से ऊपर जाएगा और इधर सस्टेन करते हुए ऊपर निकलेगा, या यहाँ से सस्टेन करते हुए फिर यहाँ से नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो देखिए ये जो लेवल हो जाएगा
18,286 का, तो 18,230 का ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये लेवल यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसके नीचे अगर आ रहा है मार्केट तो फिर निफ्टी वहाँ पे आपको कमज़ोर होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये लेवल अभी हम फिर से 5 मिनट पे चलते हैं, वहाँ पे आपको मैं लेवल्स बताता हूँ कि कल किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा लेवल्स रहेगा। तो देखिए मार्केट जिस तरीके से अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी था बायर्स के लिए, लेकिन आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि अपने कैपिटल मैनेजमेंट को जब तक आप सही नहीं रखेंगे तब तक आप चाहे जितना भी मूवमेंट दे दे मार्केट, आप एज ऑप्शन बायर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सपोज कीजिए कि आप निफ्टी में 500 क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपको प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है, फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट भी ले रहे हैं, बीच में यहाँ पे कहीं एग्जिट कर जाते हैं। अब इधर अगर आप दोबारा एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे फिर से अगर आपने 500 क्वांटिटी ले लिया या यहाँ पे आप 700 क्वांटिटी ले लिए, 1000 क्वांटिटी ले लिए, तो जो यहाँ पे प्रॉफिट आप जनरेट किए हुए हैं यहाँ पे आप फिर से अगर मार्केट ने यहाँ मूवमेंट दे दिया तो अच्छा है, लेकिन यहाँ से अगर मार्केट नीचे आके और यहाँ से ऊपर निकलता है, आपका ट्रेड अगर रॉन्ग जाता है तो आप जो प्रॉफिट यहाँ से बनाए हैं वो आपका प्रॉफिट लूज होगा, और वहाँ से जब प्रॉफिट लूज होगा तो आपको वहाँ पे दो नुकसान होगा। एक तो आप जो प्रॉफिट बनाए वो लॉस हो गया, प्लस में आप साइकोलॉजिकली वहाँ पे डिफीटेड होंगे। साइकोलॉजिकली जब आप डिफीटेड होंगे तो आगे जो भी आप ट्रेड लेंगे वहाँ वो भी हैम्पर होगा आपका। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कैपिटल जो प्रॉफिट हम जनरेट करते हैं अगर वो लॉस हो रहा है तो वो भी एक लॉस है। आप ये मत सोचो कि मैंने अगर 10,000 रुपीज़ अगर प्रॉफिट जनरेट किया और वो अगर लॉस हो गया तो मैं तो नेट जो मेरा प्रॉफिट और लॉस मेरा जीरो है। जीरो नहीं है, आप साइकोलॉजिकली लॉस में जा रहे हो और वो आपको फ्यूचर में लॉस दे सकता है। इसलिए प्रॉफिट जब भी आप जनरेट होता है पहले तो आपको डेली का जो आपका लॉस टारगेट है उसको फिक्स रखिए, उसी हिसाब से आप अपने कैपिटल लगाइए, उसी हिसाब से आप अपना जो क्वांटिटी है उसको बाई कीजिए, और उसके बाद एक बार प्रॉफिट हो जाता है फिर आपको ओनली उसका 30%, नॉट मोर देन 30% आप, बेहतर होगा कि कुछ दिन 1-2 महीने आप तो रिस्क ही ना लें, उसी पे आप नेक्स्ट डे फिर ट्रेड करें, लेकिन अगर फिर भी आप लेते हैं तो नॉट मोर देन 25 to 30% आपको यूज करना चाहिए। एनीवेज, तो हम अभी फिर से देख लेते हैं कि लेवल्स कल के लिए क्या हो सकते हैं। तो देखिए क्लियरली आपको मैं लेवल बता देता हूं कि अगर इसी रेंज में ओपन हो जाता है 18,285 पे क्लोजिंग दिया है तो आपको डाउन साइड में कहां पे एंट्री लेना है, 18,257। देखिए क्लियर मैं लेवल दे रहा हूं आपको और इस चीज को इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए जैसे ही आपको 18,260 इसके नीचे 257 260 इसके नीचे जब सस्टेन करने लगे मार्केट तो वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं एज अ ऑप्शन बायर, पुट में एंट्री आप ले सकते हैं। टारगेट आपको मिलेगा 230 का, पहला टारगेट 18,230 ये आपको पहला टारगेट हो जाएगा। इससे नीचे निकलता है तो 18,188 ये आपको दूसरा टारगेट हो जाएगा, और तीसरा टारगेट हो जाएगा ओके, तो यहाँ पे आपका जो तीसरा टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 18,132, 18,132 ये आपका तीसरा टारगेट हो जाएगा डाउन साइड में। ठीक है, तो ये आपका अगर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से इधर सस्टेन किया तो आपको मैंने बता दिया
टारगेट। अभी मान लीजिए कि अगर ओपन होने के बाद से अप साइड में जाता है तो आपको एंट्री कहाँ लेना है, 18,312 के ऊपर एंट्री लेना है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मार्केट में कभी भी आप जल्दीबाजी में ना आए, आप वेट करें। ये देखिए मछली पकड़ने जैसा है ट्रेडिंग। अगर आप वेट नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अगर अपसाइड में जाता है तो 18,312 के ऊपर आपको एंट्री लेना है। 18,312 इसके ऊपर आपको सस्टेन करता है तो आपको एंट्री लेना है। और टारगेट फिर आपको क्या बनेंगे, टारगेट आपको बनेंगे 18,300 56, ये आपको पहला टारगेट हो जाएगा 18,356। और दूसरा टारगेट हो जाएगा 18,394। आज का जो हाई है 18,392, तो ये आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा 18,392। और इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, तो फिर आपको 18,414, ये आपको तीसरा टारगेट हो जाएगा। 14 ये टारगेट। तो अपसाइड में ये टारगेट हो जाएंगे। एंट्री कब लेना है, 18,312 के ऊपर, यानी 312 टू 320, ये ध्यान रखिएगा। इधर सस्टेन करना चाहिए, इधर सस्टेन करता है तो फिर आप यहाँ पे एंट्री लीजिए और ये आपको फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड टारगेट आपको मिलेगा। सस्टेन करने का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 5 मिनट का एक दो कैंडल बनता है वहाँ पे, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, सपोज कीजिए कि इसी रेंज में 285 के आसपास ओपन किया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, 300 के आसपास थोड़ा नीचे गया ऊपर गया, उसके बाद 312 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, एक 5 मिनट का कैंडल बनाता है, फिर आप वहाँ पे एंट्री लीजिए। एसएल आपका कहाँ हो जाएगा, 18,285 के नीचे आपका एसएल हो जाएगा। कभी भी आप अगर जो निफ्टी का चार्ट फॉलो कर रहे हैं, साथ में आप जो प्रीमियम, जो स्ट्राइक प्राइस का आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं, उसका भी आप चार्ट देखिए। तो यहाँ पे आप 18,300, कल देखिए, ये ध्यान रखिएगा एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के लिए बार बार मैं बताता हूँ, वहाँ पे 3-4 रूल हैं। पहला, आपको टारगेट को छोटा रखिए, टारगेट को छोटा रखिए, मल्टीपल एंट्री का मौका आपको मिलेगा, तो टारगेट्स को छोटा रखिए, छोटे छोटे टारगेट्स को लेके निकलिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है, डेल्टा हाई रहता है, फास्ट मूवमेंट रहता है, वोलेटिलिटी भी हाई रहती है। तो डेल्टा हाई रहेगा तो आपको कम पॉइंट मूव करेगा निफ्टी, उसी में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो लेकिन वोलेटिलिटी हाई रहती है तो इसलिए वो सस्टेन नहीं करेगा, तो आप प्रॉफिट में जाके फिर से लॉस में आ सकते हैं। तो इसलिए आपको वहाँ पे छोटे टारगेट्स रखिए और आप मल्टीपल एंट्री लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप छोटे कैपिटल को यूज़ कीजिए। क्यों छोटे कैपिटल को यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको एक्सपायरी है, आपका जो प्रीमियम है, आप चाहे जितना टेक्निकल एनालिसिस जो भी चीज़ें आप यूज़ कर लिया करो, लेकिन आपके अगेंस्ट में भी मार्केट जा सकता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। तो अगेंस्ट में जाता है तो हम लॉस कितना ले सकते हैं उसको हमेशा दिमाग में रखना है। तो एक्सपायरी के दिन आपका जो, आप चाहे 5,000 रुपये भी लगाए या 10,000, वो पूरा का पूरा जीरो भी हो सकता है। तो इसको आपको रिस्क तो बड़ा लेना ही पड़ेगा, तो स्टॉप लॉस भी आपको बड़ा उस दिन लगाना ही पड़ेगा। तो आप छोटा कैपिटल इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, ये हो गया। अगला जो रूल है वो ये है कि आपको फर्स्ट हाफ में इन द मनी ट्रेड करना है। एटीएम, आपको एटीएम ओटीएम फर्स्ट हाफ में नहीं करना है, इन द मनी फर्स्ट हाफ में ट्रेड करना है। और उसके बाद से मार्केट जब भी एक मूवमेंट देता है, आपको मार्केट में लंबे टाइम तक रुकना नहीं है, प्रॉफिट लेके निकल जाना है, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम भी तेजी से डिके होने लगता है, ठीक है। इसके अलावा आपको सेकेंड हाफ में जब आप एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे आप एटीएम ले सकते हैं, और जो 0 टू हीरो कॉल बोला जाता है,
तो उसमें कभी भी छोटा पैसा लगाइए, जीरो टू हीरो कॉल में बड़ा पैसा नहीं लगाइए, लालच को कंट्रोल में रखिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, प्लस में ऑप्शन चेन का भी ध्यान रखिए, लेकिन ब्लाइंडली ऑप्शन चेन फॉलो नहीं करना है, चार्ट को अपना प्राइमरी रखिए, तो कैपिटल मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड कीजिए। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर इसी रेंज में ओपन होता है तो मार्केट, अभी हम देख लेते हैं कि अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन खुल जाता है तो उसमें अगर देखिए ये ध्यान रखना है, अब 400 से ये नीचे आया है, ठीक है, तो वो ऊपर जाने की फिर से दोबारा रिजेक्शन मिला है। तो अभी इस बार अगर जो गैप डाउन खुलता है तो बहुत ज़्यादा इस बार बायर्स को इंटरेस्ट उसमें नहीं रहेगा और मार्केट उतनी तेजी से फिर नहीं मूव करेगी जिस तरीके से आज यहाँ पे बाइंग आई है। तो क्योंकि सेकेंड टाइम यहाँ पे अब रिवर्स हो रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ, तो अभी डाउन साइड आपको गैप डाउन मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको गैप डाउन देखते ही वहाँ पे तुरंत बाई में एंट्री ले लेना है, ऐसा मत सोचिएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपको ओपन हो जाता है 18,230 के आसपास ओपन हो जाता है, 30 के आसपास ओपन हो जाता है, तो वहाँ देखिए प्राइस एक्शन क्या बनता है और वहाँ पे सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो फिर आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं और आपको जो टारगेट मिलेगा वहाँ पे 18,285 ये आपको टारगेट हो जाएगा पहला। उसके ऊपर निकलता है तो आपको 18,312 और उसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको मैंने बता दिया 18,392, ये टारगेट 356 और 392 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलता है 230 के नीचे निकलता है, वहाँ पे टाइम स्पेंड करता है 5-10 मिनट और वहाँ से 230 को फिर ब्रेक करते हुए नीचे निकलता है, तो आपको मैंने टारगेट बता दिया था 18,000, वहाँ पे 18,177 और 18,000 135, तो ये टारगेट्स आपको फिर मिल जाएंगे वहाँ पे अगर इस तरीके से नीचे निकलता है तो गैप डाउन खुलने के बाद से। अगर मान लीजिए कि कोई गैप अप खुल जाता है, गैप अप में आपको फिर से मिल गया 400 के आसपास मिल जाता है, देखिए ये रेंज में अगर आपको मिल गया मान लीजिए कि मार्केट इधर आपको मिल जाता है, ठीक है, 400 के आसपास आपको मिल जाता है, यानी 115 का गैप अप खुल जाता है, तो इधर 400 इधर, ये जब तक रेंज में इधर साइड ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आपको वेट करना है, यानी कि 18,420 के ऊपर निकलता है तो सस्टेन करते हुए तो वहाँ पे आपको फिर कॉल में एंट्री लेना होगा। और अगर यहाँ से नीचे निकलता है फिर से यहाँ से इसको ब्रेक करके 18,385 इसके नीचे निकलता है तो फिर आपको पुट में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे टारगेट हो जाएगा 18,346 का पहला टारगेट, 18,312 और उसके बाद 18,285, ये टारगेट आपको डाउन साइड में फिर मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए और आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, दैट मोटिवेट्स मी टू come with the better knowledge and better efforts। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं निफ्टी के एनालिसिस के अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।